हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको रामलला और हनुमान जी के मिलन की कहानी सुनाऊंगी। ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत श्री राम भगवान से नहीं बल्कि भगवान शिव से होती है। तो चलो सुनते हैं कहानी रामलला और हनुमान जी का मिलन। एक दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। अचानक उनकी आंख खुली। भगवान शिव को ध्यान से बाहर आता देख माता पार्वती ने उनसे पूछा, हे स्वामी, क्या हुआ जो आपकी आंख खुली, आपका ध्यान हटा? तब देवादिदेव भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से जो भी देखा वह सब कुछ बताने के लिए माता पार्वती से बोला, हे पार्वती जी, अयोध्या नगरी में श्री राम पूरे 5 वर्ष के हो गए हैं और मेरा मन उनसे मिलने के लिए छटपटा रहा है। मन कर रहा है अयोध्या जाकर उनका बाल रूप देखूं और उनके साथ रहूं। भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती ने बोला, क्या आप मुझे छोड़कर अयोध्या चले जाओगे प्रभु? तब भगवान शिव मुस्कुराए और अपने 11 रूपों के रहस्यों को बताया और बोले, 11 रूपों में एक रूप में मैं वानर का अवतार लूँगा और अयोध्या जाकर श्री राम के पास रहूँगा। बाकी सारे रूपों के साथ आपके संग ही रहूँगा। फिर भगवान शिव ने दो रूप लिए, एक मदारी का और दूसरा वानर का, और वो वानर थे शिव के अवतार हनुमान जी। माता पार्वती ने दोनों रूपों को देखा और खुश हो गए। तब भगवान शिव से बोले, अयोध्या जाकर श्री राम के दर्शन कर जल्दी आना। फिर भगवान शिव ने पलक झपकाई और पहुंच गए अयोध्या नगरी में दशरथ जी के द्वार और बजाने लगे डमरू। डमरू की आवाज़ सुनकर श्री रामलला और उनके तीनों भाई ठुमक ठुमक कर आ गए महल के द्वार के पास, और चारों भाइयों के साथ उनकी माताएं भी आ गई। द्वार के पास खड़े हो सभी देखने लगे मदारी और बंदर का तमाशा। भगवान शिव मदारी बन जोर जोर से डमरू बजा रहे थे और वानर बने हनुमान जी डमरू की धुन पर नाच रहे थे। इन दोनों का खेल देखकर चारों भाई तालियां बजा बजा कर नाचने लगे। हनुमान जी तो अपने श्री राम को खुश देखकर खुशी के मारे और जोर जोर से नाचने लगे, पूरे मग्न होकर। उन्हें तो कुछ भी याद नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ आए हैं, किसके साथ आए हैं। बस पूरे मग्न होकर नाचने लगे। तभी अचानक जाने के लिए मदारी बाबा ने उनकी रस्सी खींची। खेल को खत्म होता देख माता कौशल्या ने महल से अनाज और गहने मंगवाए मदारी को देने के लिए। जैसे ही माता कौशल्या उनको देने लगी, तब मदारी ने कहा, माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वह मिल गया। और जाने के लिए वानर हनुमान की रस्सी खींचने लगे। परंतु यह क्या, हनुमान जी तो जाने के लिए तैयार ही नहीं थे और लेट गए जमीन पर और अपनी दिव्य दृष्टि से श्री राम भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु राम, मैं तो आपके पास रहने आया था और भगवान शिव तो मुझे ले जा रहे हैं। कोई उपाय करो मेरे प्रभु, मुझे अपने पास रख लो, मुझे आपके पास रहना है। तब श्री रामलला अपनी माता से जिद करते हुए बोलते हैं, माता जी, मुझे तो ये वानर चाहिए, जो मदारी बाबा मांगे उन्हें वह दे दो और बदले में ये वानर ले लो। वानर न लिया तो मैं मदारी बाबा के साथ चला जाऊंगा। रामलला की बात सुनकर माता कौशल्या ने बोला, ऐसा नहीं करते हैं मेरे लल्ला, वानर को भी कोई घर में रखता है भला?
यह तुम्हें काट खाएगा। और माता मदारी से बोले, जाओ मदारी बाबा, अब आप चले जाओ। इस वानर को देख हमारे बच्चे जिद कर रहे हैं। माता जी की बात सुनकर शिव जी ने फिर हनुमान जी की रस्सी खींची, पर हनुमान जी तो आंखों में आंसू ले आए और श्री राम से याचना करने लगे। राम लला हनुमान को रोता देख समझ गए, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और राम लला जोर जोर से रोने लगे। राम जी को रोता देख तीनों भाई भी रोने लगे। महल के ऊपरी कमरे में राजा दशरथ जी बैठे थे। बच्चों के रोने की आवाज उनके पास भी पहुंच रही थी। तब दशरथ जी ने नीचे आकर बोला, क्या हुआ, बच्चे क्यों रो रहे हैं? तब माता कौशल्या ने कहा, बच्चे वानर रखने की जिद कर रहे हैं। राजमहल में क्या वानर अच्छा लगेगा भला? यह सुन दशरथ जी बोले, बच्चों के लिए क्या भला और क्या बुरा, वानर ले लो, इन्हें रुलाओ नहीं। आखिर थक कर तीनों माताओं ने मदारी बाबा को बोला, अब तो राजा जी ने भी हाँ कर दी और ये बच्चे भी जिद कर रहे हैं, तो बाबा वानर हमें दे दो। तब मदारी बाबा ने बोला, माता जी, मैं ये वानर दे तो दूं, परंतु इसकी एक बुरी आदत है। इसे दिन में एक बार तो डमरू बजा बजा कर नचाना ही पड़ता है। मदारी बाबा की बात सुनकर माता कौशल्या ने कहा, नहीं नहीं बाबा, यह तो मुश्किल काम है, कौन नचाएगा इसे हमेशा, आप तो ले जाओ इसे वापस। तभी श्री राम जी बोले, माता जी, मुझे नचाना आता है। और मदारी बाबा से डमरू लेकर जोर जोर से बजा लगे वानर को नचाने। सभी एक साथ नाचने लगे। राम लला, उनके छोटे भाई, मदारी बने शिव बाबा, वानर हनुमान जी, सभी खुशी के मारे नाचने लगे। सभी को नाचता देख माता ने बोला, बस बस मेरे लल्ला, अब बनकर अपना खेल। और फिर मदारी बाबा ने अपना वानर यानी हनुमान जी को सौंप दिया श्री राम जी को। उसके बाद हनुमान जी और राम जी तथा उनके तीनों छोटे भाई हर दिन संग में खेलते, नाचते, गाते और खुशियां मनाते। कुछ सालों बाद श्री राम चले गए अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ के पास शिक्षा लेने उनके आश्रम। तो बच्चों, कैसी लगी आपको रामलला और हनुमान जी के मिलन की कहानी? मुझे ज़रूर बताना। और फिर मिलते हैं कोमल कहानी पर, श्री राम लला और उनके गुरुकुल की कहानी में। तो बोलो, जय सिया राम, अयोध्या के राजा राम, हमारे राम, सबके राम। जोर से बोलो, जय सिया राम। बाय बाय।